ये कहानी अली नाम के लड़के की है जो एक स्कूल में पढ़ता था। वो एक बैक बेंचर था और बेहद शरारती भी। उसकी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट बेंच पर बैठती थी। अली को रिया बहुत पसंद थी, लेकिन रिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ही बचकाना और शरारती था। अली ने एक दिन सोचा कि अब और इंतजार नहीं, आज वो अपने दिल की बात रिया से कह देगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि रिया को स्कूल के पास वाली नदी के किनारे ले आएं। जब रिया वहां पहुंची तो अली ने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन रिया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम पहले खुद को देखो और फिर मुझे देखो। तुम अभी मैच्योर नहीं हो, इसीलिए मुझे भूल जाओ। और हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। रिया ने अली को सबके सामने मना कर दिया और अब पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगी। जो अली सबसे ज्यादा शरारती था, अब वो बिल्कुल खामोश रहने लगा, उदास रहने लगा। वो हमेशा अकेले बैठा रहता और चुपचाप रोता रहता। कुछ दिनों बाद रिया अपने कमरे में अकेले बैठी सोच रही थी, शायद मुझे अली से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कल उससे माफी मांग लूंगी। अगले दिन जब रिया स्कूल गई तो अली वहां नहीं था। वो एक हफ्ते तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। किसी ने कहा कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। धीरे धीरे रिया ने भी उसे भूलना शुरू कर दिया। रिया स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। एक रात जब वो सो रही थी, तभी अचानक रात के 2 बजे उसके बिस्तर के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। ये तुमने सही नहीं किया, रिया। रिया की नींद खुल गई। उसे अली की आवाज पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। वो डर से इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम था और वो फिर से सोने लगी। लेकिन फिर वही आवाज आई, मैं यहीं हूं, ढूंढो मुझे। रिया कांप गई। उसने डरते डरते बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे लगा कि फर्श पर किसी के पैर दिखाई दे रहे हैं। वो तेजी से उठकर बैठ गई, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा नीचे झांका और इस बार नीचे अली बैठा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो जोर जोर से रो रहा था। रिया चीख पड़ी और दौड़कर अपनी रूममेट्स के पास चली गई। उसने कहा, अली, अली मेरे कमरे में है। रूममेट्स डर गईं, लेकिन जब वो सब रिया के कमरे में आईं तो वहां कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा, चलो अब सो जाओ। लेकिन रिया को अच्छे से पता था कि ये कोई सपना नहीं था। अगली सुबह जब वो उठी और जैसे ही उसने फर्श पर पैर रखा तो नीचे बहुत सारा पानी भरा हुआ था। पूरा कमरा पानी पानी हो गया था। उसने अपनी रूममेट्स को बुलाया तो उन्होंने कहा, ये पानी तो रात को भी था, जब तुमने कहा था कि अली तुम्हारे कमरे में है। रिया अब और भी डर गई थी। अब जब भी वो अपनी क्लास में जाती, उसे अली दिखता। जो सीट उसकी होती थी, वहां अब कोई नहीं बैठता था। लेकिन जब रिया देखती तो उसे वहां अली बैठा दिखाई देता। और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती तो वहां कोई नहीं होता। हर दिन जब भी वो अली को देखती, उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लगता। उसका पूरा शरीर भीगा रहता। उसके चेहरे की चमड़ी धीरे धीरे गल रही थी। रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन उसने अली के घर जाने का सोचा, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो घर पर ताला लगा था। आसपास भी कोई नहीं था। हैरान और परेशान रिया फिर से उसी नदी के किनारे जाकर बैठ गई जहां अली ने उसे प्रपोज किया था। वो सोचने लगी, काश मैंने उसे हाँ कह दिया होता, काश। तभी अचानक नदी में से एक नाव किनारे पर आई। उसमें कुछ लोग एक लाश लेकर उतरे। रिया लाश के करीब गई। लाश इतनी गल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। अगले दिन रिया का एग्जाम था। वो पेपर दे ही रही थी कि अचानक स्कूल की प्रिंसिपल क्लास में आई और बोली, बच्चों, हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कल नदी से अली की लाश मिली है। वो 2 हफ्ते पहले ही मर चुका था। ये सुसाइड लग रहा है। क्या किसी को पता है कि ये कैसे हुआ? रिया के कानों में ये शब्द पड़ते ही उसके हाथ से पेन गिर गया। वो सुन पड़ चुकी थी। अब उसे समझ आया कि जो भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था। अली उसे इसलिए दिखता था क्योंकि उसकी लाश पानी में पड़ी थी। हर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि पानी में उसका शरीर
धीरे धीरे गल रहा था। रिया अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी रूममेट्स ने कहा, अब सब ठीक है। अली की लाश को आग के हवाले कर दिया गया है। अब उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब तुम भी अपने गोल पर फोकस करो। रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, अब वो मुझे नहीं दिखेगा। अब मैं अपनी जिंदगी पर ध्यान दूंगी। वो अपने कमरे में गई और पढ़ाई करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, अली उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वो जल रहा था। उसकी आंखों में आग थी। उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। अली ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा रिया। मैं यहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हें नजर आऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात के बाद रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी 3 शादियां हुईं, लेकिन हर बार उसका रिश्ता टूट गया, अली की आत्मा की वजह से। वो अपने एग्जाम में भी फेल हो गई, जिसे लेकर उसने इतनी मेहनत की थी। आज भी रिया उसी नदी के किनारे बैठकर रोती है। खुद से बार बार कहती है, काश, काश मैंने उसे हाँ कह दिया होता, तो आज मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद न होती। और यहीं पर हमारी ये डरावनी कहानी खत्म होती है। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।